गए हैं आप उपाय करते करते, परंतु भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। आपको ये बात मालूम है कि उपाय में बहुत पावर है, ये उपाय बहुत अच्छा है, जो भी करेगा उसको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि लॉजिकल है, गुरु का उपाय है, शुक्र का उपाय है, परंतु आप करते हैं तो काम नहीं करता। यानी कि कुछ मामला है, कोई तो बात है। जब किसी चीज में पावर है, वो चीज काम कर रही है और सब पर काम कर रही है, लेकिन आप पर काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले हमें आप पर काम करना है। आज जो प्रयोग बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनके संघर्षों का फल उनको नहीं मिलता, जो मेहनत करते हैं परंतु आपको परिणाम नहीं दिखता, जो परीक्षा तो देते हैं परंतु आपका रिजल्ट कभी नहीं आया, कभी क्लियर नहीं हुआ। मतलब आप सिर्फ काम करने के लिए बने, फल प्राप्ति के लिए नहीं, ऐसा आपको ऐसा लगने लगा, वास्तव में ऐसा है नहीं। ग्रहों की बात है, कभी ग्रह बहुत अनुकूल होते हैं, बहुत फल देने लगते हैं, उस वक्त आपके मुंह से ये बात निकलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, कितना कुछ मिल गया मुझे। यानी कि ग्रह बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं आपको। कभी ग्रह नॉर्मल है, आप जो कमा रहे हो वो आपको मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हो अगर काम करना छोड़ देते हो मिलना बंद हो जाता है। और कभी ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं, आप कितना भी कर रहे हो आपको कुछ नहीं मिलता। कितनी मेहनत करो, दुकान में कितना भी डिस्काउंट दे दो, कितनी मीठी बातें करो कस्टमर से, कितनी अच्छी क्वालिटी दो, कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके पास। आप समझा समझा के थक गए, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, ना आप इंश्योरेंस बेच पा रहे हो, ना एक भी कुछ डील क्रैक कर पा रहे हो। आपने अपने सीनियर को बुलाया, चाहे किसी फ्रेंड को, उसने 2 शब्द समझाया, कस्टमर मान गया, वो उसको लेकर चला गया। आप सोचते हो मेरी बात क्यों नहीं मानता, इसको मैंने समझाया, यही सारी बातें इसको समझ में नहीं आई, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। मानो ना मानो, ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि आपकी मेहनत पर 4 चांद तभी लगेगा जब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपके ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, जब आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तब आपकी मेहनत के आगे भाग्य नहीं आता है। यह भी 100 सत्य का एक सत्य है। अगर किस्मत बहुत खराब है आपकी, आपके नसीब में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप थकना और रुकना जानते ही नहीं, आप नित्य काम कर रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं, तब आपका भाग्य आड़े नहीं आएगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो इस कम फल से होता क्या है, चाहिए हमें कि भाग्य हमारा साथ दे, हम जितना भी काम करें उसका फल हमें प्राप्त हो, हमें तरक्की मिले, लाखों लाख की कमाई हो, करोड़ों की कमाई हो। आपके माथे पर कोई कर्ज है क्या? आपका कर्ज चाहे पूर्वजों का कर्ज, अगर बहुत लंबे समय से किसी कर्ज से परेशान है आप, पीड़ित हैं आप, कर्ज को चुकाते चुकाते सारा पैसा खर्च हो गया और जो कमा रहे हो वो भी कर्ज में जा रहा है, तब अगर ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो एक छोटा सा प्रयोग, आज गुरु और शुक्र से जुड़ा जो प्रयोग बता रही हूँ, पैसा आएगा ही आएगा, चमत्कार होना ही होना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे आप मेष से मीन तक किसी भी राशि के हैं, चाहे आप 1 से 9 तक किसी भी मूलांक के हैं, एक कॉमन उपाय बता रही हूँ जो सब पर काम करता है, सब पर काम करता है। जिस प्रयोग को आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और श्री हरि नारायण के साथ आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पैसा आएगा और खूब आएगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतना पैसा मेरे पास कैसे आने लगा, इतनी किस्मत मेरी कैसे जाग गई। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर, ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे उपाय की जीत बाद में होती है, आपके विश्वास की जीत प्रथम होती है। कितने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि दीदी आपका बताया ये उपाय बहुत का, एक लाल मिर्च के बीज का मैंने प्रयोग बताया था, कर्ज मुक्ति का। इस प्रयोग ने धूम मचा दी, लाखों लाख, एक तो 5.5 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं इस वीडियो पर और अनगिनत सफलताओं के मैसेजेस आए हैं। ये उपाय की जीत बाद में हुई, आपके विश्वास की हुई है। शनि मंगल और राहु से जुड़ा ये प्रयोग था और क्या काम किया है आप पर, कर्ज से मुक्ति मिली है और अचानक धन की प्राप्ति। तो आज जो प्रयोग बता रही हूँ गुरु और शुक्र का, इसको भी बहुत ध्यान से सुने और समझे, बारीकी से समझे और विश्वास के साथ करें। एक तो 1 रुपए का खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं, घर में जो सामग्री आप उसी से ये प्रयोग कर लेंगे, कोई 1 रुपए का खर्च नहीं करना, किसी को कहीं भी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर फीस नहीं भेजनी है, कहीं कोई दान दक्षिणा नहीं देना। मैंने कोई नंबर जारी नहीं किया मुझे 5-20 हजार रुपए भेज दो, है ना, यहीं से करोड़पति बना दूंगी आपको। 1 रुपया किसी को नहीं देनी है, मुफ्त में करिए प्रयोग। अभी पैसे नहीं है आपके पास, मुझे मालूम है,
विश्वास के साथ आपने इस वीडियो को खोला है, निष्ठा के साथ देख रहे हो, तो पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को आप करेंगे। माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण विष्णु के सहित आपके घर न पधारे तो कहना। आपको चमत्कार महसूस होने लगेगा कि मेरा बिजनेस व्यापार तेजी से चलने लगा, मेरे घर की दिशाएं मुझे फल देने लगी, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका पूर्ण रूप से मुझे फल मिल रहा है, ऐसा विश्वास होने लगेगा। घर का ऑरा ही बदल जाएगा, आपको सब कुछ सकारात्मक महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात, घर में अगर कोई लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं, अशांति का माहौल रहता है, तो सब शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। क्या करना है और किस दिन करना है? इस उपाय को आपको गुरुवार को करना है, बिल्कुल ना कर सके तो शुक्रवार को, 2 ही दिन, प्रायोरिटी गुरुवार को, ना कर सके तब शुक्रवार को करेंगे। ध्यान से सुनिए, घर का जो मुखिया है, जिसके नाम से घर जाना जाता है, जो मालिक है, या तो वो करे या तो पत्नी करे, मतलब घर के बच्चों से ना करवाए। ना कोई हो तब फिर कोई कर सकते हैं, जब कोई परिस्थिति नहीं बचती है तो घर में जो है वो करेंगे। एक पीले रंग के कपड़े में थोड़ा सा पीला सरसों, अपने घर से जो इस्तेमाल करते हैं आप सरसों, वही पीला सरसों इसमें डालेंगे पीले कपड़े में, ये कहते हुए कि श्री हरि नारायण से ही तो मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में शुभ आगमन हो माता लक्ष्मी का, मेरा घर धन से भर जाए, कलह संकट करे परेशानी सब दूर जाए घर से, और मेरे घर में खुशियों की बारिश हो। एक कपूर का ढेला इस पीले सरसों के ऊपर डालेंगे और इसकी एक पोटली तैयार करेंगे पीले धागे से बांधकर, छोटी सी पोटली, थोड़ा सा सरसों, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और किसी भी सेलो टेप के माध्यम से, किसी भी चिपकाने वाली चीज के माध्यम से अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर इसको चिपका देंगे। अब ये चिपकी रहेगी वहीं। यहाँ से पहला काम आपने किया कि अपने घर में आपने निमंत्रण दिया माता लक्ष्मी को और श्री हरि नारायण को कि मेरे घर में आइए, कलह संकट दरिद्रता को दूर भगाइए। जिस घर में माता लक्ष्मी आएंगी विष्णु जी के साथ, वहां दरिद्रता नहीं रहेंगी, उसके घर में कलह संकट बाधा परेशानियां, राहु का असर, खराब मंगल का असर वैसे भी खत्म होने वाला है, नारायण के आने से वैसे भी सब खड़े हो जाते हैं, है ना। उसी दिन से, गुरुवार से, आज ही से, आज आपने एक काम कर लिया, सुबह सुबह स्नान करके पोटली को चिपका दिया आपने, मुख्य द्वार हमेशा धोकर साफ रखें। आज संध्या के समय से एक मिट्टी का दिया लेंगे और लगातार 21 दिनों तक इसी दिए को प्रयोग करेंगे। रोज इस जले हुए दिए को ही प्रयोग करेंगे। ये मंगल हो गया, पक जाता है ना अग्नि में, मंगल हो जाता है। इस दिए में थोड़ा सा पीला सरसों डालेंगे और कपूर की टिकिया को ऐसे क्रश कर देंगे, ऐसे पाउडर फॉर्म कर देंगे और पीला सरसों के ऊपर डाल देंगे और अपने घर के मुख्य द्वार पर जहां पोटली चिपकाई है वहीं ठीक नीचे दिया रखकर इसको जला देंगे। थोड़ी देर जलेगी और सरसों पूरा जल जाएगा, थोड़ा सा धुआं होगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 21 दिन तक इस कामना से जलाएंगे कि धन की बरसात हो, पैसों की बारिश हो, मेरा दुकान बिजनेस व्यापार तेजी से चले, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले और खूब पैसों की बारिश हो। 21 शाम तक प्रति शाम आप पीला सरसों अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर के माध्यम से जलाएंगे और ये पोटली टंगी रहेगी। पोटली को 21 दिनों के बाद दिया जलाने का तो कार्यक्रम आप बंद कर देंगे, लेकिन पोटली टंगी रहेगी। अगर किसी कारण से खुद पोटली गिर जाती है, खो जाती है, कोई हटाकर फेंक देता है तो अलग बात है, वो वहीं रहेगी। मैंने 21 दिन ऐसे ही कह दिया, इतने बड़ा। अगर एक दिन में चमत्कार ना दिखे तो कहिए, गुरुवार से शुक्रवार होते होते अगर काम ना बने तो कहिए, पैसे ना आए तो कहिए। चमत्कारिक है ये प्रयोग, करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।